ब्लॉक के जो नेता रहे उनके जरिए प्रदर्शन हुआ। सांसद पहुंच गए संसद परिसर में और वहां पहुंचकर हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर प्रदर्शन हुआ। लोकसभा के बाहर विपक्ष ने संविधान की कॉपी लहराई। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा और तमाम बड़े सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। चेहरे पहचान लीजिए, ये वो सभी बड़े चेहरे रहे, वो बड़े नेता रहे जो इंडिया अलायंस को मजबूती से अब यहाँ एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश सत्र के पहले दिन करते हुए। एक तरफ तो वहाँ शपथ चल रही थी संसद भवन के भीतर, जहाँ सभी ने एक एक करके शपथ ली, और यहाँ संसद परिसर में ही विपक्ष ने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर यहाँ प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी के तौर पर भी ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। विपक्ष का ये कहना है प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को गलत तरीके से चुना गया है। वो 7 बार के सांसद हैं, जबकि लगातार 8 बार के सांसद के सुरेश इसके मजबूत दावेदार हैं। जबकि बीजेपी कह रही है उपयुक्त है हमारा फैसला और इस पद के लिए उपयुक्त हैं भर्तृहरि मेहताब। अब ये जो मामला प्रोटेम स्पीकर का है, ये आगे टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ाएगा, ये तय समझिएगा। अभी 2 दिन औपचारिकताओं में जाएंगे जब दोनों दिन सांसद शपथ लेंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा उठाना कोई वाजिब मुद्दा नहीं है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी केवल नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाने और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक जिम्मेदारी निभाने की ही होती है। अब जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को लेकर यहाँ बवाल हो रहा है, नेट एग्जाम को लेकर पहले से विपक्ष हमलावर है, शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से तो ये तक विपक्ष ने कह दिया कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यही सब जो गर्मा गर्म बहस हैं वो संसद में अंदर यानी कि भीतर भी देखने को मिलेंगी, जहाँ सत्र के लिए सांसदों को मौजूद रहना होगा। ऐसे में अलग अलग मुद्दे हैं जो अभी विपक्ष के पास हैं, और बड़ी बात यह भी है कि विपक्ष इस बार मजबूत भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो नंबर गेम है वो बहुत कम का फासला है। अगर इधर 294 है तो इधर 234 है, यानी कि इंडिया अलायंस 234 अंकों के साथ मजबूती से, जिसमें 99 तो अकेले कांग्रेस के पास है। ऐसे में इंडिया अलायंस की कोशिश रहेगी जरूरी मसलों पर बात करें। और राजीव, आपको याद होगा सत्र की शुरुआत होने से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया, इमरजेंसी का जिक्र तो किया, लेकिन ये भी कह दिया ये जो ड्रामा नौटंकी है ये देश नहीं चाहता। देश चाहता है एक मजबूत विपक्ष और सार्थक बहस। मजबूत विपक्ष और सार्थक बहस, लेकिन जितने मुद्दे इस वक्त हैं उसको देखते हुए साफ है कि ये 10 दिनों का सत्र हंगामेदार रहने की पूरी